क्या हम किसी झूठे इंसान को पहचान सकते हैं? सदियों से यही माना जाता रहा है कि कुछ खास इशारे होते हैं, कुछ ऐसी हरकतें जिनसे झूठ पकड़ा जा सकता है। पर सच क्या है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक पल के लिए इस पर सोचिए। जब कोई झूठ बोलता है तो क्या उसे पकड़ने की कोई खास काबिलियत होती है हमें? क्या ज्यादातर लोग इसमें माहिर होते हैं? रिसर्च के जो नतीजे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। एक आम इंसान की झूठ पकड़ने की जो एक्यूरेसी है वो है सिर्फ 54%। मतलब ये तो बस सिक्का उछालने जैसा ही हुआ जहां 50-50 चांस होता है। इसका मतलब है ज्यादातर समय हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं। इतनी कम सफलता दर की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि झूठ के बारे में जो हमारी आम धारणाएं हैं वह असल में गलत हैं। हम उन संकेतों पर ध्यान देते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। तो चलिए उन सबसे आम मिथकों को तोड़ते हैं जिन्हें लोग झूठ का पक्का संकेत मानते आए हैं। दो सबसे बड़े मिथक हैं, बेचैनी और नजरें चुराना। मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन जैसे बड़े रिसर्चर्स का काम बताता है कि सच और झूठ बोलने वाले लोगों के हाथ पैर हिलाने या बेचैन होने में कोई खास फर्क नहीं होता, और नजरें मिलाना तो और भी अनरिलायबल साइन है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? भले ही ये संकेत झूठ नहीं बताते, लेकिन हमारा इन पर यकीन करना हमें गलत नतीजों पर पहुंचाता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ नर्वस होने की वजह से बेचैन है तो भी उसे झूठा समझा जा सकता है, जबकि वो शायद सच बोल रहा हो। तो अगर बेचैनी और नजरें चुराना सही संकेत नहीं है तो फिर क्या है? इसका जवाब झूठ बोलने के प्रोसेस में ही छिपा है। ये दिमाग के लिए काफी मेहनत का काम है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड, यानी कि मानसिक भार। देखिए, सच बोलना आसान है, हम बस याद की हुई बात बताते हैं, लेकिन झूठ बोलने में दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इसलिए घबराहट के नहीं बल्कि इस मानसिक मेहनत के संकेत खोजने चाहिए। झूठ बोलना असल में एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले दिमाग को सच बोलने से रोकना पड़ता है, फिर एक बनावटी कहानी बनानी पड़ती है, उसके बाद उस कहानी को ऐसे सुनाना पड़ता है जैसे वो बिल्कुल सच हो, और आखिर में यह भी देखते रहना पड़ता है कि सुनने वाला उस पर यकीन कर रहा है या नहीं। ये सब एक साथ करना, इसमें बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। तो अब जब हम जानते हैं कि झूठ बोलने में दिमागी मेहनत लगती है, तो चलिए देखते हैं कि इस मेहनत के संकेत किसी की बातों में कैसे पकड़े जा सकते हैं। यहां पर देखने से ज्यादा सुनना जरूरी हो जाता है। एक असली याद और एक बनाई हुई कहानी की बनावट में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें बस उन भाषाई सुरागों पर ध्यान देना है। जब कोई सच बोलता है तो उसकी कहानी थोड़ी बिखरी हुई होती है। उसमें ऐसे डिटेल्स होंगे जो कहानी के लिए जरूरी नहीं है, जैसे उस वक्त पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा था। सच बोलने वाला ये भी मान सकता है कि उसे सब कुछ ठीक से याद नहीं है। उनकी कहानी में भावनाएं होंगी और वो कहानी को आगे पीछे करके भी आसानी से सुना सकते हैं। और इसके ठीक उलट एक झूठी कहानी बहुत साफ सुथरी और एक सीधी लाइन में चलती है। उसमें ज्यादा डिटेल्स या भावनाएं नहीं होती। झूठा व्यक्ति कहानी को हमेशा शुरू से आखिर तक एक ही क्रम में सुनाएगा। अगर उनसे बीच में से कुछ पूछ लिया जाए तो वो अटक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहानी को रटा है, जिया नहीं है। झूठ बोलने वाले के मानसिक भार को बढ़ाने का एक और कारगर तरीका है, जिससे सच और झूठ का फर्क और भी साफ हो जाता है। और यह तकनीक बहुत सरल है। ऐसे सवाल पूछे जिनकी उम्मीद ना हो। यह तकनीक शानदार ढंग से काम करती है। सच बोलने वाला किसी भी अनएक्सपेक्टेड सवाल का जवाब आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने वो सब अनुभव किया है। लेकिन झूठ बोलने वाले ने तो सिर्फ मुख्य कहानी तैयार की है। जैसे ही कोई पूछता है, अच्छा उस कमरे में घड़ी कहाँ लगी थी, तो उसे मौके पर ही एक नया झूठ गढ़ना पड़ता है, जिससे उसका दिमागी बोझ बढ़ जाता है और गलती करने की संभावना भी। और रिसर्च भी यही बताता है, जब अप्रत्याशित सवाल पूछने जैसी कॉग्निटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो धोखे के संकेत मिलने की संभावना दोगुनी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या सब लोग बराबर झूठ बोलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। एक स्टडी में पाया गया कि समाज में बोले जाने वाले कुल झूठों में से लगभग आधे झूठ सिर्फ 5% लोग बोलते हैं। इन लोगों को प्रोलिफिक लायर्स कहा जाता है। यहां यह समझना जरूरी है कि जो बहुत झूठ बोलता है, यानी एक विपुल झूठा, और जो झूठ बोलने की बीमारी से ग्रस्त है, यानी एक पैथोलॉजिकल झूठा, उनमें फर्क होता है। एक विपुल झूठा अपने फायदे के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन एक पैथोलॉजिकल झूठा बिना किसी वजह के आदतन और लगातार झूठ बोलता है, जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति का संकेत हो सकता है। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका निचोड़ क्या है?
तो सबसे जरूरी बात यही है, अगली बार जब किसी पर शक हो तो ये मत देखिए कि वो बेचैन है या नहीं, बल्कि ये सुनिए कि उसकी कहानी कैसी है। क्या वो एक जीवी याद की तरह बिखरी हुई और भावनाओं से भरी है, या एक रटी रटाई स्क्रिप्ट की तरह सपाट और सीधी है। झूठ का असली बोझ उसकी बातों में झलकता है, उसकी हरकतों में नहीं। और जाते जाते एक आखिरी विचार, हम दूसरों के झूठ को पकड़ने पर इतना ध्यान देते हैं, लेकिन उन झूठों का क्या जो हम खुद से बोलते हैं? शायद असली चुनौती तो वही है।